रविवार को साधक मद की चर्चा की जा रही थी। साधकों को सावधान किया जा रहा था। मैं भी इसी में श्रेणी में आता हूं। साधक ये कोई पद मिलता है, आपसे अर्ज की थी कि शब्द पद देखिएगा, द पद, कोने में थोड़ी सी घुंडी लगा दो तो मद बन जाता है। कितना साम्य है इन दोनों शब्दों में। मानो जिस किसी को पद मिलता है, मद आने में बहुत देर नहीं लगती। यूं कहिएगा, जैसे ही इस पद के साथ अभिमान अहम जुड़ता है तो मद हो जाता है। तो मद में क्या होता है? शुरू से लेके साधक को देखते हैं, अंत तक आगे बढ़ता जा रहा है। साधक सेवक आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी सेवा बढ़ती जा रही है। लेकिन चिन्ह हमारे अंदर मद के क्या प्रकट होते हैं? सेवकाई के नहीं, मद के क्या चिन्ह प्रकट होते हैं? मद की तुलना भक्तजनों, संतों, महात्माओं ने नशे के साथ की है। जैसे नशे में पांव लड़खड़ाने लग जाते हैं, एक साधक जैसे ही सेवकाई सेवादारी शुरू करता है तो उसकी चाल में सबसे पहले अंतर आना शुरू हो जाता है। आप देखना, कभी भी अपने ऊपर देखना, औरों के ऊपर देखना, उनकी चाल बड़ी अलग हो जाती है। एक पीछे भावना छिपी हुई है, हम किसी न किसी ढंग से औरों को विशेष दिखाई देने चाहिए। क्यों? उन्हें सेवकाई मिल गई है। सो सेवकाई का मद ना आए साधक चलो, तुलसी कहते हैं कि ये असंभव सी बात है। पद मिलते ही मद आना बहुत जरूरी है। सत्ता मिलते ही किसी के अंदर भी साथ ही साथ मद जरूर आएगा। मानो आपकी उन्नति को रोक देगा, आपकी उन्नति आगे नहीं बढ़ सकेगी, आपकी साधना प्रगतिशील नहीं हो सकेगी। क्यों? यही खत्म नहीं होने वाला, ये आगे चलता जाएगा। वह व्यक्ति, उसके अंदर अपने आप को विशेष बनने, प्रोजेक्ट करने की ये वृत्ति बढ़ती जाएगी। लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी वाह वाह करें, ये चाह बढ़ती जाएगी, ये कामना बढ़ती जाएगी। आपने जैसी सुरसा का मुख देखा, जैसे जैसे बढ़ता जाता है निगलने के लिए तैयार, ठीक इसी प्रकार से इसका मुख भी बढ़ता जाता है और वह निगलने को तैयार। मद का नशा, मद का नशा भी बिल्कुल ऐसा है। क्यों? ये साधक, अब ये सेवक, अब यश पान की चाह, इसके अंदर कामना उत्पन्न हो गई है। मेरी प्रशंसा हो, मेरा यशमान हो, मेरी ख्याति हो, मेरी रिकग्निशन हो। अतएव उसके कर्म सारे के सारे इस प्रकार के हो जाते हैं जिससे उसका अलगत्व प्रकट हो, वह औरों की अपेक्षा आपको अलग दिखाई देने लग जाए। आगे बढ़ो। अब वो किसी से कुछ पूछना नहीं चाहता। पूछने वाला छोटा होता है, पूछने की जरूरत नहीं है। किसी ने पूछना हो तो मेरे से पूछिए। वह अपने आप कुछ बताता भी नहीं है। क्यों? मैं बताऊंगा तो जितनी जानकारी मुझे है वह उससे भी हो जाएगी ना। वह सब कुछ अपने पास ही रखना चाहता है, वह दूसरों को बताना भी नहीं चाहता। एक बात साधक जनों, थोड़ा सा और आगे बढ़ो, एक बात और आ जाती है उसमें। सब कुछ जो कुछ भी हो वो मेरे माध्यम से हो। साधक जनों, मैं कोई नई बातें नहीं कह रहा, ये सबके अनुभव में ये बातें आती हैं, आती रही हैं और आती ही रहेंगी। ये इतनी आसानी से सुनने के बावजूद भी छूटने वाली नहीं। क्यों? व्यक्ति नशे में है। नशा उतरेगा तो ये सब चीजें जो हैं वह एक एक करके धीरे धीरे करके छूटेंगी। अब वो चाहता है सब कुछ मेरे माध्यम से हो। जो कुछ मेरे माध्यम से हो वह मर्यादित है, उचित है या अनुचित, तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वही चीज किसी अन्य के माध्यम से होती है तो वह भारी विरोध करेगा। ये सब किसके चित्त हैं साधक जनों? जब व्यक्ति को मद होता है, जब व्यक्ति साधक मद में चूर होता है तो ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं। लक्ष्मण जी ने भरत जी महाराज को आते देखा। चित्रकूट के बाद आते देखा, प्रभु राम से कहा, ये भरत
मद में चूर हो गया है, इसे मैं मार डालूंगा। इसकी मां के कई ने जो कुछ किया वो तो मैंने सहन कर लिया, लेकिन जो ये करने के लिए आया है मैं सहन नहीं करूंगा। बड़े रोष में हैं लक्ष्मण जी। जानते हो प्रभु राम ने क्या कहा? कहा, लखन, भरत जैसा भाई आज तक न कोई पैदा हुआ है न कोई होगा। मैं तेरे सिर की कसम खा के कहता हूं, पिताश्री के सिर की कसम खा के कहता हूं, उन जैसा भाई भक्त का हो, भाई नहीं। उन जैसा सेवक का हो, उन जैसा प्रेमी का हो। ऐसा प्रेमी जिसे प्रियतम अपना प्रियतम बनाना चाह रहा है, अपना प्रियतम बना लेता है, ऐसा प्रेमी भक्त। मैं तेरे सिर की कसम खा के कहता हूं लखन, भरत को विष्णु पद, शिव पद, ब्रह्मा पद, तीनों पद इकट्ठे भी मिल जाए तो भी उसके अंदर कभी मद नहीं आ सकता। आई एश्योर यू, कम डाउन, नीचे आ, बैठ। कहते हैं इतनी सी बात सुन के लक्ष्मण बहुत शांत हुए हैं, शीतल हुए हैं। क्रोध तो सिर्फ इसी कारण था ना कि मेरे राम का कहीं अनिष्ट ना हो। भाव इतना सुंदर था। कहते हैं दोनों ने अपनी गोद में नहीं तो बीच में बिठा के तो दोनों ने सिर पर, सीताराम ने दोनों ने सिर पर हाथ फेरा, बहुत प्यार किया लक्ष्मण को। आज साधु थोड़े समय के लिए मोह की चर्चा करते हैं। यदि भक्तजनों इस मोह की परिभाषा याद रखोगे तो फिर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये मोह क्या है? इतना बड़ा संसार है, उसमें से, उस संसार में से 4 लोग, 6 लोग, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का परिवार। इतने बड़े संसार में से 4 से 10 लोगों को चुन के उनके लिए ही कमाना, उनके लिए ही जीना, उनके लिए ही खाना पीना, उनके लिए ही झूठ बोलना, उनके लिए ही बेईमानी करनी, हेराफेरी करनी, रिश्वत देने वाले ने, छल से, कपट से, मर्यादा से, अमर्यादा से उन्हीं के लिए कमाना और उन्हीं द्वारा अपमानित हुए जाने पर भी, तिरस्कृत हुए जाने पर भी, रोज अपने ही बच्चे आपको ठोकर मारते हैं, सो व्हाट, अपने हैं ना। अपमानित होने पर भी, तिरस्कृत होने पर भी यदि आपके अपनेपन में कोई कमी नहीं आती तो ये मोह है। पुनः सुनो, इतना बड़ा संसार है, संसार के प्रति तो आपका वैराग्य है, मेजॉरिटी के लिए तो उनके प्रति तो आपका वैराग्य है, कुछ 4-10 लोगों के प्रति आपका राग है, आपका मोह है। तो क्या चिन्ह? उन्हीं के लिए आप जीते हो, खाते हो, पीते हो, उन्हीं के लिए बेईमानी, गलत ढंग से कमाते हो, रिश्वत देते हो, रिश्वत लेते हो, बेईमानी, हेरा फेरी करते हो, इत्यादि इत्यादि। और उन्हीं द्वारा नित्य अपमानित होने पर, तिरस्कृत होने पर, उनकी ठोकरें खाने के बावजूद भी यदि आपके अपनेपन में किसी प्रकार की कमी नहीं आती तो ये मोह है। ये मोह की एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा, आप जानते हैं परम सुख, परम शांति, परमानंद, ये सब चीजें परमात्मा के पास है। बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है। ये किन के पास है? परमात्मा के पास। सब सुखदाता राम है, सारे सुखों का दाता परमात्मा, परमानंद का प्रदाता परमात्मा, परम शांति का प्रदाता परमात्मा। ये जानते हुए भी हम
परम शांति को, हम परम सुख को, परमानंद को वहां ढूंढ रहे हैं, टटोल रहे हैं जहां शांति एवं दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ये मोह है। मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ कहने की जरूरत है।